Good morning, student. Class TYBCom, semester 5th, and class MCom, semester 1st, MCom part 1st. Cost and वर्स अकाउंटिंग या सब्जेक्ट मध्ये, त्याचप्रमाणे मॅनेजमेंट अकाउंट या सब्जेक्ट मध्ये, MCom ला कॉस्ट अँड वर्स अकाउंटिंग आणि मॅनेजमेंट अकाउंट या दोन्ही सब्जेक्ट मध्ये हा टॉपिक आहे कॅश बजेटचा. त्याचप्रमाणे TYBCom ला कॉस्ट अँड वर्स अकाउंटिंग पेपर 3rd जो आहे तर त्यामध्ये आहे. तर हा टॉपिक जो आहे कॅश बजेटचा तो आपण पाहणार आहोत. त्या टॉपिकचा 4 नंबरचा प्रॉब्लेम आज आपण बघतोय. क्लास TYBCom सब्जेक्ट कॉस्ट अँड वर्स अकाउंटिंग पेपर 3rd and class MCom part 1st semester 1st subject cost and worse accounting and management accounting also. In these 3 subjects this topic is include cash budget. So cash budget का आज हम 4th नंबर का प्रॉब्लम देखेंगे. 4 नंबर का प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम फर्स्ट समझाऊन घ्या. पहले मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे. प्रिपेयर अ कैश बजेट फ्रॉम एप्रिल टू जून. 3 मंथ्स का कॅश बजेट प्रिपेअर करना है. 3 महिन्यांचं कॅश बजेट प्रिपेअर करायचं आपल्याला एप्रिल टू जून 2019 फ्रॉम द फॉलोइंग. गिवन इन्फॉर्मेशन जी आहे त्यामध्ये मंथ्स आहेत जानेवारी पासून जून पर्यंत. जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें जो मंथ है वो जनवरी से लेकर जून तक 6 मंथ है. 6 मंथ की इंफॉर्मेशन दी गई है. एंड सेल्स, परचेसेस, वेजेस, ओवरहेड, ये 4 ओवरहेड्स है. सेल्स है, परचेसेस है, 4 आइटम्स है. सेल्स, परचेसेस, वेजेस एंड ओवरहेड्स. उसमें से सेल्स जो है वो हमारे रिसिप्ट साइड में आएंगे, क्योंकि जब हम सेल करते हैं तो इनकम होता है, पैसे आते हैं, इसीलिए सेल्स जो है वो रिसिप्ट साइड को आएंगे. एंड परचेसेस, वेजेस, ओवरहेड ये पेमेंट साइड को आएंगे. सेल्स जे आहेत ते रिसिप्ट साइडला येतील, कारण की आपण मालाची विक्री केल्यानंतर पैसे येतात, उधारीवर असोत किंवा कॅशने असोत, म्हणून रिसिप्ट साइडला आपण सेल्सची एंट्री दाखवणार आहोत. आणि परचेसेस, वेजेस आणि ओव्हरहेड हे पेमेंटच्या अंडर घेणार आहोत. आता जे सेल्स आहेत किंवा परचेसेस आहेत, वेजेस आहेत, ओव्हरहेड आहेत, तर याला पिरियड दिलेला असणार आहे, क्रेडिट पिरियड. तर तो किती आहे तर ते आपल्याला ऍडजस्टमेंट मध्ये दिलेला आहे. जो सेल्स, परचेसेस, वेजेस एंड ओवरहेड ये 4 आइटम्स है, उनके एडजस्टमेंट में क्रेडिट पीरियड दिया गया है. तो वो क्रेडिट पीरियड हम पहले देखेंगे कितना है. कैश बैलेंस ऑन 1st April 2000 वॉज ₹25,000. ओपनिंग बैलेंस जो है कैश का वो है 25,000. कैशचा ओपनिंग बैलेंस आहे 25,000 रुपये. फर्स्ट एडजस्टमेंट 10% परचेसेस एंड 10% सेल्स ऑन कैश बेसिस. जो टोटल परचेसेस है और टोटल सेल्स है उनमें से 10% जो है कैश सेल्स एंड कैश परचेसेस है. इसका मतलब ऐसा है कि 90% जो है क्रेडिट सेल एंड क्रेडिट परचेसेस है. 10% सेल्स आणि परचेसेस हे रोखीने आहेत, म्हणजे कॅश बेसिसवर आहेत. याचा अर्थ 90% सेल्स आणि परचेसेस जे आहेत ते काय आहेत तर उधारीवर आहेत. तो क्रेडिट पीरियड जो अलाउड किया गया है, अलाउड बाय सप्लायर 1 मंथ. सप्लायर मीन्स परचेसेस. सप्लायर के पास से 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड अलाउड किया गया है. एंड जो डेटर्स है और कस्टमर्स है, डेटर्स है और कस्टमर्स है, उनके पास से जो क्रेडिट पीरियड अलाउड किया गया है वो भी 1 मंथ का है. डेटर्स ने आपल्याला किंवा कस्टमर्सने 1 महिन्याचा क्रेडिट पिरियड आपण कस्टमरला दिलेला आहे आणि सप्लायर कडनं आपल्याला 1 महिन्याचा क्रेडिट पिरियड मिळालेला आहे. म्हणजे जे पण 90% सेल्स किंवा 90% परचेसेस आहेत तर त्यासाठी 1 महिन्याचा क्रेडिट पिरियड आहे. फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही मार्च मध्ये सेल केलेले असतील तर त्याचं जे 90% अमाऊंटचं पेमेंट आहे ते एप्रिल मध्ये मिळेल, एप्रिलचं मे मध्ये, मेचं जून मध्ये मिळेल. जो हमने परचेसेस और सेल्स मार्च में किए गए हैं उसके 90% अमाउंट जो है वो हमें अप्रैल में मिलेगी. अप्रैल की जो परचेसेस और सेल्स है उसकी 90% अमाउंट हमें मई में मिलेगी, और मई की परचेसेस और सेल्स जो है उसकी 90% अमाउंट हमें जून में मिलेगी, क्योंकि 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड अलाउड किया गया है. ओवरहेड का जो पेमेंट है वो सेम मंथ है. ओवरहेड पेमेंट इन सेम मंथ, मतलब जिस मंथ के है उसी मंथ में
यानी कि अप्रैल में 7,800, मे में 5,000 एंड जून में 4,200. ओव्हरहेड ज्याच्या त्याच महिन्यात आहे 7,800, 5,000 आणि जून मध्ये 4,200 याप्रमाणे. डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 मंथ. वेजेस जो है वो 1 महीने बाद की पेमेंट पीरियड है. मतलब जब हम अप्रैल का बजेट तयार करेंगे तब हम जो वेजेस के अमाउंट है वो मार्च की लेंगे. जेव्हा आपण एप्रिलचं बजेट तयार करू तेव्हा वेजेसची अमाउंट आपण मार्चची घेणार. जेव्हा आपण मेचं बजेट तयार करू तेव्हा आपण अमाउंट अप्रैलची घेणार. जब हम मई का बजट तैयार करेंगे तो अमाउंट हम वेजेस की अप्रैल की लेंगे 1 मंथ बिफोर की, क्योंकि उसके लिए 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड अलाउड है. नेक्स्ट है परचेस प्लांट. परचेस प्लांट ₹60,000 and payment made in 3 installment in the month of March, June and September. 60,000 रुपीज का प्लांट परचेस किया है और उसकी जो पेमेंट है वो 3 इंस्टॉलमेंट में दी गई है, मतलब 20,000 ईच. तो मार्च में 20,000 का इंस्टॉलमेंट है, जून में है और सितंबर में है. उसमें से हम जो बजट तैयार कर रहे हैं वो है अप्रैल, मई एंड जून का. तो मार्च का कैलकुलेशन नहीं आएगा, सितंबर का भी नहीं आएगा. ओनली जून का जो 20,000 का इंस्टॉलमेंट है वो इस बजट में आएगा. तो फर्स्ट हम स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे. स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ऊपर लिखे इन द बुक्स ऑफ कंपनी कैश बजट फॉर 3 मंथ एंडेड जून 2019, और यहाँ पर 30 जून 2019 ऐसा लिखा तो भी चलेगा. वरती लिहा इन द बुक्स ऑफ कंपनी कॅश बजेट फॉर 3 मंथ एंडेड जून 2019 किंवा 30 जून 2019 लिहिलं तरी चालेल. कॉलम ड्रॉ कीजिए. पर्टिकुलर अप्रैल, मई एंड जून. 3 मंथ का बजट है, इसीलिए अप्रैल, मई एंड जून. फर्स्ट हम जो पर्टिक्युलर का कॉलम है वो प्रिपेअर करेंगे. पहिल्यांदा आपण पर्टिक्युलरचा कॉलम प्रिपेअर करणार आहोत. त्यामध्ये घ्या फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश. फर्स्ट लीजिए ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश. उसके बाद ऐड रिसिप्ट. रिसिप्ट साइड में 2 आइटम आएंगे. एक है कैश सेल्स जो 10% है, और नेक्स्ट है कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो हम 90% लेंगे एज पर एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट में बताया गया है कि 10% कैश सेल्स है, यानी कि रिमेनिंग 90% जो है वो क्रेडिट सेल्स है. मीन्स उसका जो पीरियड जो है उन बताया गया है 1 मंथ क्रेडिट. 1 महीने बाद 90% अमाउंट कलेक्ट की जाएगी. तो इस तरह से कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. कैश सेल्स घ्या ब्रॅकेट मध्ये 10% आणि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ब्रॅकेट मध्ये 90% इन 1 मंथ क्रेडिट. त्यानंतर टोटल रिसिप्ट. उसके बाद लिखिए टोटल रिसिप्ट, देन लेस पेमेंट. पेमेंट में हम फर्स्ट लेंगे परचेसेस. पेमेंट में हम फर्स्ट लेंगे परचेसेस. परचेसेस में 2 सेक्शन होंगे, एक कैश परचेसेस एंड सेकंड पेमेंट टू क्रेडिटर्स और पेमेंट टू सप्लायर्स इन ब्रॅकेट 90%. कॅश परचेसेस जे आहेत ते 10% दाखवा ब्रॅकेट मध्ये, आणि पेमेंट टू क्रेडिटर्स किंवा पेमेंट टू सप्लायर ब्रॅकेट मध्ये 90%. ऍडजस्टमेंट मध्ये आपल्याला ते दिलेलं आहे डॅश करून 1 मंथ क्रेडिट. पेमेंट साठी सप्लायरला किंवा क्रेडिटर्सला 1 मंथ क्रेडिट पिरियड दिलेला आहे. सो 1 मंथ क्रेडिट. नेक्स्ट आइटम है वेजेस. नेक्स्ट आइटम है वेजेस. तो वेजेस के लिए एडजस्टमेंट में बताया गया है कि 1 मंथ पीरियड है. यहाँ पर लिखा गया है डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस 1 मंथ. सो वेजेस के लिए 1 मंथ एंड ओवरहेड सेम मंथ. तो वेजेस के सामने लिखिए 1 मंथ क्रेडिट. वेजेसच्या समोर लिहा 1 मंथ क्रेडिट. ओव्हरहेडच्या समोर काहीही लिहू नका, कारण की ओव्हरहेड ऍज इट इज आपल्याला त्याच्या त्याच महिन्याचे घ्यायचे. आणि परचेस ऑफ प्लांट याप्रमाणे आपण पेमेंट साइड तयार केलेली आहे. रिसिप्ट साइड आणि पेमेंट साइड या पद्धतीने आपली तयार झालेली आहे. इस तरह से हमने ड्राफ्टिंग किया है फर्स्ट पर्टिकुलर कॉलम का, रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड, उसके बाद टोटल पेमेंट एंड लास्ट क्लोजिंग बैलेंस ए माइनस बी. मतलब रिसिप्ट साइड में से हम पेमेंट साइड माइनस करेंगे. इस तरह से हमने फर्स्ट जो ड्राफ्ट है वो तैयार कर लिया है. अभी जो अमाउंट्स है हम वो अमाउंट्स इसमें लिखेंगे. अभी अमाउंट्स कैसे लिखनी है वो देखिए.
तो अमाउंट हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस से. अमाउंट आपण फर्स्ट घेणार आहोत ओपनिंग बैलेंस. ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 25,000. तो ओपनिंग बैलेंस लिखिए अप्रैल मंथ में 25,000 ओपनिंग का. उसके बाद कैश सेल्स 10%. तो अप्रैल के जो सेल्स है वो अप्रैल के ही 10% लेने हैं. जे अप्रैल महिन्यातले सेल्स आहे त्याच्या 10%. तो अप्रैल के सेल्स है 86,000. 86,000 के 10% मतलब 8,600. 86,000च्या 10% म्हणजे 8,600. देन मे के जो है वो 90,000 के 10% मतलब 9,000. एंड जून के 88,000 के 10% मतलब 8,800. तो फर्स्ट हम कैश सेल्स तीनों मंथ के कॉलम में लिख देंगे. कैश सेल्स आपण तिन्ही महिन्यांच्या कॉलम मध्ये लिहिणार आहोत. एप्रिल मध्ये 8,600, मे मध्ये 9,000 आणि जून मध्ये 8,800. अप्रैल में लिखिए 8,600, मई में 9,000 एंड जून में 8,800. अभी 90% जो है वो प्रीवियस मंथ के लेने के, क्योंकि सेल्स के लिए यानी कस्टमर के लिए हमने क्रेडिट पीरियड जो अलाउड किया है वो है 1 मंथ का. तो प्रीवियस मंथ के 90% लेंगे. तो अप्रैल महीने का बजट तैयार कर रहे हैं. तो अप्रैल से पहले कौन सा मंथ आता है? मार्च. तो मार्च के 90% लेंगे. जब मई का बजट तैयार करेंगे तो अप्रैल के 90% और जून का तैयार करेंगे तब मई के 90%. इस तरह से अमाउंट लेनी है. आपण कलेक्शन फ्रॉम डेटर जे 90% घेणार आहोत ते मागच्या महिन्याच्या 90% घ्यायचे. म्हणजे एप्रिलचं बजेट तयार करताना मार्चचे 90%, मेचं बजेट तयार करताना एप्रिलचे 90% आणि जूनचं बजेट तयार करताना मेचे 90%. याप्रमाणे अमाउंट घ्यायचे. इस तरह से हम अमाउंट लेंगे. अभी देखिए जो हम अप्रैल का बजट तैयार कर रहे हैं तो 90% अमाउंट हम मार्च मंथ की लेंगे. तो मार्च के सेल्स है 80,000. 80,000 के 90% हम कैलकुलेट करेंगे, वो आएंगे 72,000. उसके बाद हम जब मई का बजट तैयार करेंगे तो अप्रैल जो मंथ है उसके 86,000 जो है अमाउंट उसकी 90% लेंगे. और जब हम जून का बजट तैयार करेंगे तो 90,000 की 90% लेंगे. इस तरह से हमने अमाउंट ली है. अप्रैल के कॉलम में 72,000, जो मई है उसमें हमने 86,000 की 90% लिए. मतलब जो अप्रैल है वो प्रीवियस मंथ है मई के पहले का, तो उसकी 90% 77,400. और एंड जो जून है उसमें हमने मई की 90% ली है. तो मई में है 90,000. 90,000 के 90% 81,000. इस तरह से हमने कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिख लिए. कॅश सेल्स आणि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आपण याप्रमाणे लिहिलेत. एप्रिल मध्ये अमाऊंट घेताना आपण मार्चच्या 90% घेतली, मे मध्ये घेताना एप्रिलच्या 90% आणि जून मध्ये घेताना मेच्या 90%. एक महिन्याचा क्रेडिट पिरियड असेल तर मागच्या महिन्याच्या 90% कॅल्क्युलेट केली. टोटल आपण नंतर करणार आहोत. जो टोटल रिसिप्ट है वो बाद में करेंगे. सिर्फ अप्रैल की कर सकते हैं क्योंकि अप्रैल में हमने ओपनिंग बैलेंस भी लिखा है. तो अप्रैल की टोटल हम कर सकते हैं. अप्रैल की टोटल रिसिप्ट आई है 1,05,600. उसके बाद पेमेंट. अभी कैश परचेसेस जो है 10%, तो वो 10% हम हर एक मंथ का 10% लेंगे. मतलब अप्रैल मे एंड जून. आपण कॅश परचेसेस जे आहेत ते एप्रिल मे आणि जून या प्रत्येक महिन्याच्या 10% घेणार आहोत. तो अप्रैल के जो है वो आएंगे 10%. 45,000 के 10% यानी 4,500. मई के जो है 55,000 उसके 10% यानी 5,500. एंड जून के 10% आएंगे 6,000. इस तरह से हम पहले कैश परचेसेस लेंगे. पहिल्यांदा आपण कॅश परचेसेस घेणार आहोत. एप्रिलची 45,000 रुपये परचेसेस आहे त्याच्या 10% 4,500. मेचे जे परचेसेस आहेत 55,000 त्याच्या 10% 5,500 आणि जूनचे जे आहेत 60,000 त्याच्या 10% 6,000. उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स. उसके लिए भी 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है. पेमेंट टू क्रेडिटर्सला पण 1 मंथचा क्रेडिट पीरियड है. म्हणजे प्रीवियस मंथच्या 90% घ्यायचे. पिछले महीने के 90% लेंगे. तो अप्रैल का जब हम बजट तैयार कर रहे हैं तो मार्च के जो परचेसेस है उसके 90% लेंगे. मई का जब बजट तैयार करेंगे तो उसके लिए अप्रैल के 90% लेंगे परचेसेस. एंड जून का बजट तैयार करेंगे तब मई के 90% लेंगे. इस तरह से हम अमाउंट लेंगे. अप्रैल में हम
मार्च के 90%, तो मार्च के परचेसेस हे 54,000, मार्चचे परचेसेस आहेत 54,000, त्याच्या 90%, 54,000 के 90% लेंगे अप्रैल में, तो वो आए हैं 48,600। उसके बाद अप्रैल के जो है 45,000, उसकी 90% अमाउंट लेंगे, वो आई है 40,500। एंड जून के जब हम लिखेंगे तब मई की अमाउंट लेंगे 90%, 55,000 की 90%, वो आई है 49,500। इस तरह से एक एक मंथ, प्रीवियस मंथ जो है उसके हमने अमाउंट 90% ली है हर एक मंथ में। देन वेजेस, वेजेस के लिए 1 मंथ क्रेडिट पीरियड है, तो एक महीने पहले की अमाउंट लेनी है, अप्रैल में मार्च की, मई में अप्रैल की और जून में मई की। वेजेसला एक महिन्याचा क्रेडिट पिरियड आहे, म्हणून एप्रिल मध्ये लिहिताना अमाउंट आपण मार्चची लिहिणार, मे मध्ये लिहिताना एप्रिलची लिहिणार आणि जून मध्ये लिहिताना मेची लिहिणार, कारण की एक महिन्याचा क्रेडिट पिरियड आहे, म्हणजे मार्चचे जे वेजेस आहेत ते एप्रिल मध्ये पेड होणार आहे, एप्रिलचे वेजेस मे मध्ये पेड होणार आहेत आणि मेचे वेजेस जून मध्ये पेड होणार आहे। जो मार्च के वेजेस है वो अप्रैल में पेड होंगे, जो मई के अप्रैल के है वो मई में, और जो मई के है वो जून में पेड होंगे। तो इसीलिए एक एक मंथ पीछे का, प्रीवियस मंथ का लेंगे वेजेस। तो वेजेस हम अप्रैल में लेंगे 15,600, मई में लेंगे 20,000 एंड जून में लेंगे 18,000। इस तरह से हमने वेजेस की अमाउंट लिख ली, 15,600, 20,000 एंड 18,000। देन ओवरहेड, ओवरहेड का पेमेंट जो है सेम मंथ है, जो ओवरहेड है उसी मंथ में पेड होंगे, जे ओवरहेड आहेत ते त्याच महिन्यात पेड होणार आहे, सेम महिन्यामध्ये, म्हणून अप्रैल के लेंगे हम 7,800, सो अप्रैल के लेंगे हम 7,800, मई के 5,000 एंड जून के 4,200। इस तरह से हमने ओवरहेड्स लिख लिए 7,800, 5,000 एंड 4,200। अभी जो परचेस ऑफ प्लांट है उसका सिर्फ एक इंस्टॉलमेंट आएगा इस बजेट में, परचेस ऑफ प्लांटचा फक्त एकच इंस्टॉलमेंट येईल ह्या बजेटमध्ये 20,000चं जून मध्ये, सो जून में हमने लिख लिए 20,000, जून मध्ये आपण लिहिले 20,000। आता पेमेंटची बेरीज करा, 4,500 से लेकर 7,800 तक पेमेंट की टोटल की है, तो अप्रैल में टोटल पेमेंट हुआ है 76,500, टोटल रिसिप्ट है 1,05,600, उसमें से 76,500 लेस करेंगे, 1,05,600तून 76,500 वजा केले, क्लोजिंग बैलेंस आया है 29,100, क्लोजिंग बैलेंस आला है 29,100। हा क्लोजिंग नेक्स्ट मंथचा ओपनिंग आहे, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है वो मई का ओपनिंग है, तो ओपनिंग बैलेंस के सामने मई में लिखिए 29,100। ये अमाउंट हमने पहले से ही लिखी हुई है, तो इन्हीं टोटल तीनों अमाउंट की टोटल कीजिए, या तीन अमाउंट की टोटल करा, 1,15,500 वो आई है, 1,15,500 ती आलेली आहे 1,15,500। अभी जो टोटल पेमेंट है उसकी टोटल करेंगे, टोटल पेमेंट आया है 71,000, 1,15,500 में से 71,000 माइनस करेंगे, 1,15,500तून 71,000 माइनस करा, क्लोजिंग बैलेंस आलेला आहे 44,500, क्लोजिंग बैलेंस आया है 44,500, वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग है, तो जून में ओपनिंग बैलेंस लिखिए 44,500, उसके बाद रिसिप्ट साइड की टोटल कीजिए, जून की वो आई है 1,34,300, उसमें से पेमेंट माइनस कीजिए 6,000 से लेकर 20,000 तक की टोटल कीजिए, वो आई है 97,700, 6,000पासून 20,000पर्यंतची टोटल केली ती आली 97,700, तो टोटल रिसिप्ट है 1,34,300, उसमें से 97,700 माइनस कीजिए, क्लोजिंग बैलेंस आया है 36,600, क्लोजिंग बैलेंस आला है 36,600। इस तरह से हमारा कैश बजेट का ये जो प्रॉब्लेम है वो कंप्लीट हुआ है, याप्रमाणे आपला कॅश बजेटचा प्रॉब्लेम कंप्लीट झालेला आहे। फर्स्ट नेहमी आपण ड्राफ्टिंग तयार करून घेणार, म्हणजे पर्टिक्युलरचा जो कॉलम आहे तो आधी तयार करून घ्यायचा आणि त्यानंतर पुढे अमाउंट टाकायच्या। फक्त बॅलन्स जो आहे तो बॅलन्स काढताना काय करायचंय, तर पहिला कॉलम जेव्हा कंप्लीट होईल त्यानंतर नेक्स्ट कॉलमचे बॅलन्सेस येतील, कारण की ओपनिंग बॅलन्स जोपर्यंत येत नाही तोपर्यंत रिसिप्ट साइड कंप्लीट होणार नाही। तुम्ही पेमेंटची टोटल करून ठेवू शकता,
परंतु रिसिप्टची टोटल ओपनिंग बॅलन्स आणि क्लोजिंग बॅलन्स तुम्हाला लास्टला कैलकुलेट करावे लागते. जो कैश बजट है उसके लिए हम पहले इस तरह से ड्राफ्ट तैयार करेंगे, मतलब पर्टिकुलर का जो कॉलम है वो तैयार कर लेंगे. उसके बाद हर एक आइटम के सामने अमाउंट लिखेंगे, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस एंड रिसिप्ट साइड की जो टोटल है वो लास्ट में करेंगे, क्योंकि हर एक कॉलम की जब टोटल होगी उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा, वो नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा. तो इस तरह से हमने कैश बजट का 4th नंबर का जो प्रॉब्लेम है वो हमने कंप्लीट कर लिया है. 4 नंबरचा कॅश बजेटचा प्रॉब्लेम आपला कंप्लीट झालेला आहे. ये प्रॉब्लेम है और ये उसका सोल्यूशन है. थैंक यू.